नमस्कार। आपका स्वागत है। महाभारत में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए थे। यदि कोई मनुष्य भोजन करते समय इन नियमों का पालन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने से मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य कर लें। हिंदू धर्म के अनुसार भोजन शुद्ध होना चाहिए, उससे भी शुद्ध जल होना चाहिए और सबसे शुद्ध वायु होना चाहिए। यदि यह तीनों शुद्ध है तो व्यक्ति कम से कम 100 वर्ष तक जिंदा रहेगा। आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वो कौन कौन से नियम हैं। पर उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भोजन के पूर्व अपने 5 अंगों यानी कि 2 हाथ, 2 पैर और मुख को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पूर्व अन्न देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां गाय, कुत्ता और कौवे हेतु अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही भोजन खिलाएं। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही रहना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर ही भोजन हो। नियम के अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन करने का समय प्रातःकाल और सायकाल ही भोजन का विधान होता है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहलाता है। भोजन की दिशा पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके ही भोजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग में वृद्धि होती है। हमें शैया पर हाथ रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में अधिक शोर में पीपल वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भाव, द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी नहीं पचता है। खड़े खड़े जूते पहनकर सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन ना करें। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन ना करें। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खाना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो ढिंडोरा पीटकर खिला रहा है वह भोजन कभी ना खाए। पशु या कुत्ते का छुआ, रजस्वला स्त्री का परोसा, श्राद्ध का निकला बासी, मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया, बाल गिरा हुआ भोजन ना करे। आदरयुक्त अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन कभी ना करे। कंजूस का, राजा का, वेश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाला भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। रात्रि में
कभी भी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। यदि बोलना जरूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा नहीं करना चाहिए। भोजन बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए। गृहस्थ को 32 ग्रास से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। सबसे पहले रसदार, बीच में गरिष्ठ, अंत में द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि नहीं करना चाहिए। भोजन के पश्चात दिन में टहलना एवं रात में 100 कदम टहलकर बाईं करवट लेटने अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे पश्चात मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन अच्छा पचता है। रात्रि में दही, सत्तू, तिल एवं गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में केवल धर्म की नहीं बल्कि कर्म से जुड़ी बातों के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। सांसारिक और व्यावहारिक ज्ञान का परम भंडार माने जाने वाली गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह ने अर्जुन को 5 प्रकार के भोजन न करने की सलाह दी थी। इन 5 प्रकार के भोजन को यदि मनुष्य कर लेता है तो उसके घर में दरिद्रता आती है। पहला भोजन, भीष्म पितामह ने ऐसे भोजन को कीचड़ के समान बताया है जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर गया हो। गीता के अनुसार ऐसा भोजन नाले में पड़े कीचड़ के समान होता है। गलती से आप घर में भोजन की थाली को लांग गए हो तो बेहतर होगा कि इस भोजन को स्वयं ना खाकर जानवरों को डाल दे। दूसरा भोजन, गीता में दूसरा गलत प्रकार का भोजन बताया गया है कि जिस भोजन की थाली में पेट से ठोकर लग गई हो या फिर किसी का पांव लग गया हो, ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं रह जाता। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप दरिद्र हो सकते हैं। गीता में भीष्म पितामह ने बताया कि तीसरा प्रकार का जो खराब भोजन होता है वह होता है कि जिसमें बाल निकल आए। ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं माना जाता है, यह दूषित होता है। ऐसे भोजन करने वाला व्यक्ति जल्द ही कंगाल हो जाता है। चौथे प्रकार का भोजन, भीष्म पितामह ने बताया कि अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो उनका प्रेम एक मद के रूप में उस भोजन में आ जाता है। किसी तीसरे व्यक्ति को उस भोजन में शामिल नहीं होना चाहिए, यह उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि पति और पत्नी के लिए एक ही थाली में भोजन करने से प्यार बढ़ता है और दोनों के लिए यह भोजन चारों धाम का पुण्य फल प्राप्त करने के समान होता है। पांचवा प्रकार का भोजन जो भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया था कि बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती हो तो उसका पिता कभी अकाल मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। जब भी खाना खाए तो अपनी पुत्री को अपने साथ एक ही थाली में थोड़ा सा हिस्सा जरूर दे। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई थी। ऐसी आध्यात्मिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।